तो नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, प्यारे स्टूडेंट्स, प्यारे प्यारे छात्र और छात्राओं। उम्मीद करते हैं कि आप बहुत अच्छे होंगे और ये भी चीज़ की उम्मीद करते हैं कि पिछला जो टॉपिक हमने पढ़ा है स्क्वायर रूट वाला, वर्गमूल वाला, वो आपने देख लिया होगा, क्योंकि सब पूरी गाथा हमने शॉर्ट ट्रिक की उसी में समझा रखी है। आज के इस लेक्चर में हम डिटेल्ड बात करेंगे कि कैसे और कहाँ से वो शॉर्ट ट्रिक आई हैं। आखिर ये शॉर्ट ट्रिक जो बनती हैं ना, कहाँ से आती हैं, कौन बनाता है। ये पढ़ा के लोग भाग जाते हैं, लेकिन हम यहाँ पे डिटेल्ड बात करेंगे कि वो शॉर्ट ट्रिक कहाँ से आई और कैसे है। अगर आपने वो शॉर्ट ट्रिक वाली भी लेक्चर नहीं देखा है तो सबसे पहले उसको देख लीजिए, उसके बाद ही आपको चीज़ें समझ में आएंगी, वरना ऊपर से जाएंगी उड़ जाएंगी, फायदा क्या। तो उड़े ना, इसके लिए वो लेक्चर आपको देखना बहुत जरूरी है। यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक के डिटेल्ड लेक्चर के बारे में यहाँ पे बात करेंगे। चलो देखते हैं क्या है। जैसे मान लो हमने लिख दिया यहाँ पे 56 और ये तुम्हारा है रूट में, ये तुम्हारा भी है रूट में और ये तुम्हारा भी है रूट में। तो इसकी हम शॉर्ट ट्रिक बता चुके हैं। ये इनफाइनाइट टाइम्स तक गया है, इनफाइनाइट बार तक गया है। अगर ये इनफाइनाइट टाइम्स तक हो तो इसकी शॉर्ट ट्रिक हम बता चुके हैं। क्या है शॉर्ट ट्रिक? तो वो शॉर्ट ट्रिक ये है कि 56 के ऐसे फैक्टर करते हैं, जैसे 7 और 8 आप जानते हैं, ऐसे फैक्टर करना है जिनका डिफरेंस 1 हो। ये ऐसे दो फैक्टर हैं जिनकी गुणा कराते हैं 8 सत्ते 56 मिलता है, लेकिन इनको घटाते हैं एक दूसरे में से। 8 में से 7 घटाएंगे तो डिफरेंस कितने का मिलेगा, अंतर कितने का मिलेगा, 1 का मिलेगा। और अगर यहाँ प्लस का है हर जगह तो हमारे पास प्लस यानी कि बड़ा वाला आंसर हो जाता है, और अगर यहीं हर जगह माइनस का होता तो यहाँ पर छोटा वाला तुम्हारा क्या हो जाता, आंसर हो जाता। ये शॉर्ट ट्रिक इसकी थी, लेकिन ये कहाँ से आई। और एक चीज़ हमने और बताई थी, जैसे कि ये 7 है और ये 7 है, ये 7 है, ये रूट में है, प्लस में लिखा हुआ है, ये रूट में है और ये इनफाइनाइट टाइम्स तक गया है। इसका मान कितना, तो हमने अभी अभी बताया आपको, प्लस है तो आगे जाना है 7 से। ऐसा कौन सा नंबर मिल जाए जिनके 2 फैक्टर करने पर डिफरेंस 1 का पैदा हो जाए, तो जवाब आएगा 12। 12 को फैक्टर करेंगे तो आएगा 3 और 4। इनका डिफरेंस कितने का है, 1 का है, तो जवाब कितना आ जाएगा, 3 और 4 के बीच इसका आंसर आएगा। तो इसका आंसर कितना आएगा, 3 और 4 के बीच आएगा। लेकिन कितना आएगा, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 कितना आएगा वो हमने यहाँ पे नहीं बताया था। शॉर्ट ट्रिक में सिर्फ आपको इतना ही बताया था, इसके अलावा आपको कुछ नहीं बताया था। तो आज हम बात करेंगे डिटेल्ड के बारे में कि ये शॉर्ट ट्रिक कहाँ से आई, फार्मूला क्या है, आखिरकार ये कैसे आता है, फार्मूला कहाँ से आया। क्योंकि चीज़ें अगर आपको ये पता लग जाए कि कहाँ से आया, क्यों आया, कैसे आया, तो आपके अंदर साइंटिफिक सोच डेवलप हो जाती है। और यही तो हमको करना है, आपके अंदर क्या करना है, साइंटिफिक सोच डेवलप करना है। जैसे मान लो हमारे पास लिखा है 8 और 8 और 8 और ये तुम्हारा रूट में है, ये भी तुम्हारा रूट में है, ये भी तुम्हारा रूट में है, और ये कहाँ तक चला गया है, तो ये इनफाइनाइट टाइम्स तक चला गया है। तो जवाब आएगा, इसको सोल्व करो। देखो अगर हम इसको ऐसे लिख लें, ये एक तरह का क्वेश्चन है, ठीक है, इसको क्वेश्चन मान सकते हैं। क्वेश्चन से ही हम चीज़ें समझेंगे यहाँ पे। और अगर हम एक काम करते हैं, इस चीज़ को ऐसे लिख लें, अगर हम ये मान लें कि इस चीज़ को हमने x माना है, हम फार्मूला निकालेंगे इसका फार्मूला कहाँ से आया, तब जाकर के आपको एग्जैक्ट वैल्यू पता चल पाएगी कि 3.5 है, 3.6 है, कितनी वैल्यू होती है एग्जैक्ट पॉइंट में, वो पता लग पाएगी। फार्मूला निकाल रहे हैं आपके सामने, हमने इसको क्या मान लिया, x मान लिया। अब हम एक काम करते हैं, इसी चीज़ को क्या ऐसे नहीं लिख सकते, क्या ऐसे नहीं लिख सकते, बिल्कुल सर जी लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये इनफाइनाइट टाइम्स तक है, तो आपकी इच्छा है कितनी भी बार इसको लिख सकते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आई। लेकिन अगर हम इसको देखें जरा गौर से, इसको देखें, इसको देखें, इसको अगर हम देखते हैं, इसको अगर गौर से हम देखें तो ये चीज़ तो यही लिखी है जो यहाँ पे लिखी है। मतलब कि इस चीज़ को हम क्या लिख सकते हैं, इस चीज़, और आगे तो हमारे पास x चल ही रहा है, इस चीज़ को हम x माना है तो इस वाली चीज़ को हम x लिख सकते हैं, बिल्कुल। 8 तो हमारा ऐसे ही रहा और इस चीज़ को हमने क्या लिख दिया, x लिख दिया। आगे कितना चल रहा है, x चल रहा है। देखो दो इक्वल के साइन जब आ जाए तो एक काम करते हैं, इम्प्लाइज दैट लिख देते हैं, इम्प्लाइज दैट लिख देते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। इम्प्लाइज दैट दिस बराबर ये है, ठीक है, तो इम्प्लाइज दैट
अगर हम इस दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो कोई फर्क पड़ेगा? दोनों तरफ का वर्ग कर देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर इसका वर्ग कर देंगे तो 8 + x मिलेगा और ये बराबर x² मिलेगा। तो ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गई, यानी कि द्विघात समीकरण मिल गई। क्या? अगर इस चीज़ को हम इधर लेके जाएंगे तो ये x² - x - 8 = 0 हो जाएगा। ये हमारे द्विघात समीकरण है। और इस द्विघात समीकरण के क्या इस नंबर के 2 फैक्टर करना अच्छा है, मतलब कि पॉसिबल है? इसके 2 फैक्टर ऐसे कर सकते हैं जिनका डिफरेंस 1 का हो, क्योंकि यहाँ पर 1 है। नहीं, तो जवाब आएगा नहीं। तो इसके लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने की 3 तरीके के मेथड होते हैं। क्या तीनों मेथड आपको आते हैं? नहीं आते तो हम तीनों मेथड वो आपको बताएंगे, लेकिन यहाँ नहीं बताएंगे ताकि टाइम आपका वेस्ट ना हो। और एक होता है चौथा मेथड, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए टोटल मिलाकर के 4 मेथड होते हैं। 3 मेथड तो आपकी किताबी भाषा के हैं और एक मेथड है जो कि हम मतलब खुद हमने नहीं बनाया है, बनाया किसी और ने है, मैंने मॉडिफाई कर दिया है, यानी कि उसको आसान बना दिया। शॉर्ट ट्रिक जिसको बोलते हैं, मसाला जिसको बोलते हैं, वो अगले लेक्चर में आपको समझा देंगे। अब तक के लिए यहाँ पर ध्यान दो। देखो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब हम जानते हैं कि इसके फैक्टर करना तो ऐसा हमको पॉसिबल नहीं है कि 2 फैक्टर से मिल जाएंगे डिफरेंस 1 का हो। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर आपने सुना होगा श्रीधराचार्य। श्रीधराचार्य फार्मूला क्या आपको आता है? श्रीधराचार्य फार्मूला क्या होता है? श्रीधराचार्य फार्मूला, ठीक है। क्या श्रीधराचार्य फार्मूला आपको आता है? बिल्कुल आता होगा। क्या होता है? तो -b ± b² - 4ac। क्या सर जी ये क्या लिख दिया? मेरे समझ में नहीं आया। देखो चीज़ें समझ में आएंगी, जरा गौर से देखो यहाँ पे, तभी आएंगी। इस चीज़ को भूल जाओ कि ये फार्मूला तुमको याद रखना है, याद नहीं रखना है, ठीक है। इस फार्मूले को भूल जाओ। अगर तुमको मुश्किल लगता है तो भूल जाओ, क्योंकि मैंने ये श्रीधराचार्य फार्मूला कुछ पढ़ाया ही नहीं, क्योंकि नहीं पढ़ाया तो उसको भूल जाओ। जो चीज़ पढ़ाया उस पर ध्यान दो। ये हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ाया। अगर इसको हम श्रीधराचार्य फार्मूले में रख देते हैं, यहाँ पर अगर हम इसको रख देते हैं तो यहाँ पर अगर हम प्लस का साइन ले लें, देखो यहाँ पे इसकी x की 2 वैल्यू हैं, प्लस लेंगे तो x की 1 वैल्यू आएगी, माइनस लेंगे तो x की दूसरी वैल्यू आएगी। यहाँ पर अगर हम प्लस ले लेते हैं और यहाँ पर हमारे पास क्या होता है? a, यहाँ पर b और यहाँ पर c। तो a b c की वैल्यू ये है, a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू -1 है, c की वैल्यू -8 है। वो यहाँ पे पुट कर देते हैं। अगर ये चीज़ यहाँ पे पुट कर दें तो हमको क्या चीज़ मिलेगी उस पर फोकस करो। अगर हमको क्या चीज़ मिलेगी? -b का मतलब ये है, माइनस यहाँ है, माइनस यहाँ, यानी कि प्लस का 1 मिलेगा, प्लस का 1 मिलेगा। और हम माइनस को इग्नोर कर रहे हैं, सिर्फ प्लस का साइन ले रहे हैं। अब हमारे पास b² है, यानी कि -1 का स्क्वायर करना है। -1 का स्क्वायर करेंगे तो आप जानते हैं -1 गुणा -1 1 ही मिलेगा। अब है -4। अब क्या है? -4। a की वैल्यू कितनी है? तो 1 है। a की वैल्यू कितनी है? तो 1 है। और c की वैल्यू कितनी है? c की वैल्यू है -8, यानी कि 1 गुणा -8। अब क्या हुआ? ये माइनस माइनस तुम्हारा हो गया प्लस, माइनस माइनस तुम्हारा क्या हो गया? प्लस। अब इस चीज़ को तो हम इग्नोर ही कर सकते हैं। इस चीज़ 1 से गुणा, 1 की किसी से भी गुणा कर दो 1 ही मिलता है, मतलब कि 4 गुणा 8 है ये तुम्हारा, सिंपल कुछ भी नहीं है। तो इस चीज़ को इग्नोर कर सकते हैं। और नीचे क्या है? नीचे तुम्हारे पास है 2, नीचे तुम्हारे पास है 2। अरे बड़ा गलत लिख रहा है, बड़ा गलत दिख रहा है। तो ये 4 है और नीचे कितना है? ये तुम्हारा 8 है। और नीचे कितना है? 2 गुणा a की वैल्यू कितनी है? तो जवाब आएगा 1 लिखते ही नहीं है। 2 से अगर 1 की गुणा करते हैं तो जवाब आएगा कितना? 2। तो वो हम नहीं लिखते हैं। तो ये चीज़ क्या है? ये चीज़ तो फार्मूला बन गई, ये चीज़ तो फार्मूला बन गई। पर किस चीज़ का फार्मूला बन गई? जरा यहाँ देखो गौर से। अगर इस चीज़ को हम a मान लें, इस चीज़ को हम a मान लें, तो यहाँ पे a प्लस a का रूट प्लस a का रूट प्लस a का रूट इनफाइनाइट टाइम्स तक गया हो तो उसका फार्मूला ये निकल के आ गया। क्या? तो जवाब आएगा 1 प्लस रूट में 1 + 4a डिवाइड बाई 2। इस फार्मूले को आपको रटना है, इस फार्मूले को आपको रटना है। देखो अगर यहाँ प्लस है,
अगर यहाँ प्लस का साइन लिया है तो प्लस आएगा, अगर यहाँ माइनस का साइन लेते तो यहाँ माइनस आता ना। मतलब कि ये एक फार्मूला नहीं है, दो फार्मूले हैं, इसको किसी भी तरह से आपको रट लेना है। अगर हम साफ साफ फार्मूला यहाँ पे देखो डिराइव होके आ गया, क्या आया कहाँ से, यहीं से आया है, और ये चीज़ हमने ली थी और इस चीज़ से हमने एक फार्मूला ये निकाल लिया। अब इसी फार्मूले को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं आपके सामने, ठीक है। तो फार्मूला क्या है, पहले हम फार्मूले को लिखेंगे, उसके बाद हम इसको सोल्व करके आपको दिखाएंगे कि पॉइंट में एग्जैक्ट आंसर कैसे और कितना आता है, और इसी का करेंगे ताकि आपको ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना ना ही करना पड़े। जैसे मान लो इन चीज़ों को तो हम डिलीट कर रहे हैं, का सर जी डिलीट नहीं बोलते, इसको बोलते हैं इरेज करना, जानते हैं इंग्लिश मत फाड़ो। देखो इस चीज़ को हमने क्या, हमें इसकी वैल्यू चाहिए, हमें इसकी वैल्यू चाहिए, तो हमने फार्मूला क्या निकाल के दिया आपको, हमने फार्मूला आपको ये निकाल के दिया, अगर 4a + 1 को पहले लिख लें तो कोई फ़र्क नहीं सर जी, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, +-1 को बाद में लिख लेते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, /2। तो ये तुम्हारे पास रहा फार्मूला। देखो अगर यहाँ प्लस प्लस है तो यहाँ पर हमारे पास प्लस लिया जाएगा, अगर यहाँ पर माइनस माइनस हो जाए, अगर यहाँ पर माइनस माइनस हो जाए तो यहाँ पर माइनस लिया जाएगा। ये तुम्हारे पास एक फार्मूला नहीं है बल्कि ये दो फार्मूले हैं, और इन दोनों फार्मूले से हमने शॉर्ट ट्रिक की जो दोनों चीज़ें वहाँ पे बताई थी, टाइप 2 करके बताई थी, टाइप 1 और टाइप 2 दोनों टाइप आपके यहाँ पे कवर हो जाएंगे अगर आप ध्यान दें तो। अगर ध्यान नहीं देते हैं तो कोनो बात की फिक्र नहीं, हमको तो फ़र्क नहीं पड़ता। अब जरा इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं, अगर यहाँ a की वैल्यू 8 पुट करेंगे, 8 चौक 32 और +1 33 हो जाएगा, यानी कि 33 का रूट, और यहाँ प्लस है तो हमको प्लस लेना है 1 और /2। 33 का रूट क्या आप निकाल सकते हैं, बिल्कुल चुटकी में निकाल सकते हैं, हमने सिखाया है 33 का रूट। 33 के पीछे कौन सा नंबर है, 25, 25 का मतलब होता है 5, 25 से कितना बड़ा है, तो 25 से 8 बड़ा है, इस 8 को ही तो भाग कराना है किस नंबर से, 5 दूनी 10 और 1 11 से भाग कराना है, 11 सत्ते 77 बचा 3 मतलब 30, 11 दूनी 22, तो ये आ गया +1 और /2, 2 से भाग ही तो करना है, 5 और 1 6 हो गया, 6 को 2 से भाग करेंगे तो 3, और 72 को 2 से भाग करेंगे तो 36, तो 3.36 इसका सही आंसर आ गया। 3.36 एकदम एग्जैक्ट आंसर है तुम्हारा। लेकिन शॉर्ट ट्रिक से हम लोग क्या निकाल रहे थे, इसका शॉर्ट ट्रिक से नहीं निकाल रहे थे, 8 से प्लस का साइन है, 8 से ज़्यादा लेना है, कौन सा नंबर आएगा, 12 आएगा, इसके फैक्टर करना है ऐसे 2 जिनका डिफरेंस कितने का हो, 1 का हो, तो जवाब आएगा 4 × 12। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 3 और 4 के बीच आ जाएगा। यही तो निकाला था शॉर्ट ट्रिक में, लेकिन 3 और 4 के बीच में एग्जैक्ट कितना, तो इतना आएगा 3.36। ये इस फार्मूले से निकल के आता है। ये चीज़ आपके समझ में आ गई होगी। अब हम माइनस वाला आपको करके दिखाते हैं। उसके बाद एक कॉन्सेप्ट है जो इसी फार्मूले यहीं से आपको देखने को मिलेगा कि आखिरकार डिफरेंस 1 का क्यों लेते हैं। भाई ट्रिक देखो, ट्रिक बता के सब लोग भाग जाते हैं, लेकिन एग्जैक्ट बच्चों को क्या चाहिए होता है वो देना बहुत ज़रूरी है। कि शॉर्ट ट्रिक में हमने बता तो दिया कि डिफरेंस 1 का होना चाहिए, लेकिन क्यों, आप साइंटिस्ट हैं, इंजीनियर हैं, तो ये सवाल तो आपके दिमाग में आएगा ही है, लेकिन क्यों, 1 का ही क्यों। अभी आपके समझ में आएगा कि 1 का ही डिफरेंस क्यों लिया जाता है। बस थोड़ी देर 1 मिनट और बने रहिए। हम एक सवाल और लेते हैं, यहाँ लिख लेते हैं 7 - 7 और ये तुम्हारा रूट में चला गया है इनफाइनाइट टाइम्स तक। इसका हमें जवाब देना है कि कितना आएगा इसका जवाब। तो जवाब आएगा कितना, तो हमने कहा पता नहीं। तो सर जी सोल्व करके दिखाइए। तो यहाँ माइनस का साइन है, 7 के नीचे कौन सा नंबर है ऐसा जिनके डिफरेंस ले तो 1 का है, तो जवाब आएगा 6। तो हमने क्या ले लिया, 6। तो 6 के फैक्टर कितने, तो 2 और 3, 2 3 6 होता है बिल्कुल, और डिफरेंस कितने का, 1 का है। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 2 और 3 के बीच, 2 और 3 के बीच। लेकिन एग्जैक्ट चाहिए सर जी, मज़ा नहीं आया। एग्जैक्ट के लिए हमें ये फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। इस फार्मूले में देखें तो हमारे पास है 4 × a की वैल्यू 7 है, 4 × 7 = 28 और 1 29 हो गया, 29 हो गया रूट में। माइनस, इस बार माइनस क्यों लिया, क्योंकि यहाँ माइनस है इसलिए हम नीचे वाला साइन ले रहे हैं माइनस, ठीक है। और -1 और /2। 29 का रूट क्या आप निकाल सकते हैं चुटकी में, बिल्कुल निकाल सकते हैं। 25 का मतलब 5,
दशमलव, 4 ज़्यादा है मतलब 4 को भाग कराना है, किससे? 5 दूनी 10 से, 11 से, 11 3 33 बचा 7 मतलब 70, 11 छंगे 66, -1 डिवाइड बाई 2। करना तो बस यही है, 5 में से 1 घटा लेते हैं पहले, 4 उसको भाग कर देते हैं 2 से, तो 2 भाग आएगा और पॉइंट के बाद कितना आएगा, तो 36 को अलग करा लेते हैं, मतलब 2.18 आएगा। दशमलव के बाद 18 नहीं पढ़ेंगे इसको, दशमलव के बाद नंबर अलग अलग पढ़े जाते हैं, तो 2.18 इसको पढ़ेंगे और इसका सही आंसर कितना आ गया, 2.18। वैसे ही शॉर्ट ट्रिक से कितना है, 2 और 3 के बीच, और एग्जैक्ट कितना आया, 2.13 है। 2 और 3 के बीच 2 से बड़ा है और 3 से छोटा है। बात समझ में आ गई? बिल्कुल बात समझ में आई होगी। अब हम बात करते हैं इस चीज़ की कि ये डिफरेंस आखिरकार 1 का ही क्यों लिया जाता है। आखिरकार ये डिफरेंस जो है 1 का ही क्यों होता है, 2 का क्यों नहीं हुआ, 3 का क्यों नहीं हुआ, सर जी 4 का क्यों नहीं हुआ, डिफरेंस 1 का क्यों? अरे सर जी दिमाग खराब हो गया, जरा इस चीज़ को समझा दो, उसके बाद हम यहाँ से जाते हैं। तो 1 मिनट और लेना है आपका और ये चीज़ें आपके समझ में आ जाएंगी। समझ में ही नहीं आएंगी बल्कि मुट्ठी में आ जाएंगी। मैथमेटिक्स ना एकदम इतना आसान है, अगर एकदम बसा लो अपने दिमाग में, बसा लो अपने दिल में, तो बड़ा आसान लगने लगती है। मैथमेटिक्स में कुछ डरना नहीं होता यार, बच्चे इतना डर जाते हैं। देखो हमने एक फार्मूला लिखा, क्या? तो 4a + 1 और ये रूट में है तुम्हारा, प्लस में है 1 डिवाइड बाई 2। बिल्कुल सर जी, माइनस तो गायब कर दिया आपने। ये पहला फार्मूला है और दूसरा फार्मूला क्या है, 4a + 1 ये रूट में -1 डिवाइड बाई 2। ये हमारे पास दूसरा फार्मूला है, ठीक है। प्लस का साइन होता है तो प्लस लेते हैं और माइनस का साइन होता है तो माइनस लेते हैं। ये 2 फार्मूलों से हमारे पास एग्जैक्ट आंसर आ जाता है। अब हम बात करते हैं कि डिफरेंस 1 का क्यों लेते हैं। देखो अगर इस चीज़ को अगर हम x मान लें थोड़ी देर के लिए, इस चीज़ को हमने क्या मान लिया, x, और इस चीज़ को हम थोड़ी देर के लिए y मान लें, इस चीज़ को हमने थोड़ी देर के लिए y मान लिया। एक बात बताओ, इनमें बड़ा कौन होगा? इनमें बड़ा कौन होगा? जवाब आएगा x। कैसे? आपको दिख रहा है यहाँ पर प्लस का साइन है, अगर यहाँ प्लस का साइन है 1 जुड़ रहा है, इस चीज़ में 1 जुड़ रहा है मतलब ये बड़ा हो जाएगा, और यहाँ इसी चीज़ में से 1 घट रहा है, लो यहाँ जुड़ रहा है तो इसका साथ देगा, ये बड़ा होगा ना। यहाँ पर घटा रहे हो किसी चीज़ को तो ये छोटा हो जाएगा ना अपने आप ही। नीचे वाला सेम है उसको मत देखो, नीचे सेम है तो उसको क्यों देखें, जो चीज़ अलग दिख रही है हमको उसको देखेंगे। यहाँ साइन प्लस है मतलब ये बड़ा है, मतलब ये बड़ा तो ये बड़ा, और यहाँ माइनस है ये छोटा हो जाएगा, ये छोटा तो ये छोटा। मतलब कि क्या समझ में आया, x तुम्हारा बड़ा है। यहाँ से क्या समझ में आया, x तुम्हारा बड़ा है, ये चीज़ आपके समझ में आई है। पहली बात तो ये समझ में आई है कि यहाँ पर x बड़ा है। अब एक काम करते हैं, तुम्हें x और -y घटा देते हैं। अगर बड़े वाले में से छोटा वाला घटाएंगे, ये छोटे वाले से बड़ा वाला घटा देते, नहीं, बड़े वाले में से छोटा वाला घटा देते हैं। अगर इस चीज़ में से ये घटाएंगे, ये घटा रहे हैं तो ये माइनस होगा, और जहाँ माइनस है वो प्लस बन जाएगा। बात समझ में आई? तो इस चीज़ को ज़रा गौर से देखो, ये माइनस का है और ये चीज़ जो दिख रही है वो प्लस की है, तो ये चीज़ तो ऑलरेडी कैंसिल हो जाएगी जब घटा रहे हैं ना एक चीज़ में से। और ये प्लस का 1 हो जाएगा तुम्हारा 2। अगर ऊपर 2 है और नीचे 2 दिख रहा है, भाई अगर डिनोमिनेटर सेम है तो सेम ही नंबर लेते हैं। अगर डिनोमिनेटर सेम है यानी कि हर समान है तो ऊपर वाले नंबर ऐसे जुड़ जाते हैं। यहाँ 1 यहाँ 1 2 हो गया ऊपर, और नीचे 2 चल ही रहा है, उसको चलने दो। ऊपर 2 नीचे 2, कितना आ गया आंसर 1। तो कितना आ गया आंसर 1। बस कुछ नहीं किया हमने, इसमें से इसको घटा दिया। आप बैल बुद्धि वाला दिमाग लगाओ या कैसा भी दिमाग लगाओ, कॉपी लो पेन लो और यूज करो, कुछ भी करो, अपने आप करो जाके। इसको घटाने पर हमको 1 ही मिलेगा। और अभी अभी हमने अगर आपके पास थोड़ा सा दिमाग माइंड है, डेवलपमेंट में है थोड़ा सा, और चल रहा है, थोड़ा प्रोसेस में है, थोड़ा दिमाग बढ़ रहा है, तो ये चीज़ आपके समझ में आ गई होगी अच्छी तरह से। अब हम बात करते हैं x गुणा y की। अब हम बात करते हैं x गुणा y की, मतलब कि इन दोनों की गुणा करा देना है। अगर इन दोनों की हम गुणा करा दें, तो नीचे तो सेम है, तो नीचे पर ध्यान ही मत दो। नीचे तो सेम है, नीचे पर ध्यान क्यों दे? 2 गुणा 2 4 हो जाएगा। नीचे कितना सर? 4 हो जाएगा। चलो यहाँ लिख लेते हैं। अच्छा यहाँ लिख लें, नीचे कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ऊपर कितना हो जाएगा? ऊपर पे ध्यान दो। ये चीज़ को हमने क्या माना है? कुछ भी मान लो, और +1 इस चीज़ को, क्योंकि ये जो चीज़ है वो चीज़ ये है, सेम है ना, तो एक है a + b, दूसरा है सॉरी ये माइनस होगा,
ये माइनस होगा। दूसरा ये पहला फार्मूला, ये दूसरा फार्मूला है ना, ये पहला फार्मूला, ये दूसरा फार्मूला। तो इस चीज ए प्लस बी ए माइनस बी, क्या आपने फार्मूला पढ़ा है? ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बिल्कुल सही बात है। तो इसका स्क्वायर करेंगे मतलब ये रूट हट जाएगा, ये रूट हट के क्या बन जाएगा 4a + 1 और माइनस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, तो माइनस 1 का स्क्वायर तो 1, सिंपल सी बात है। तो 1 1 कैंसिल हो गया, बचा कितना 4a / 4, तो 4 से 4 भी चला गया, बचा कितना a। बात समझ में आई सर जी? x y गुणा कराने पर कितना मिला है? a मिला है। तो क्या चीज़ समझ में आई? डिफरेंस एक का मिलेगा हमेशा और गुणा करने पर a मिलेगा। ये a कौन सी क्या चीज़ है? ये a भला क्या है? तो अभी हमने समझा दिया कि अगर ये 12 है रूट में, ये प्लस का 12 है रूट में, और ये प्लस का 12 है रूट में, तो अभी अभी हमने समझाया है ये रूट में अगर गया है तो अंदर ये जो चीज़ लिखी है वही तो a होता है, वही तो a होता है। और अभी हमने ये भी समझाया कि a जो है वो क्या है? a जो है वो 2 नंबर का गुणा करने पर a आ रहा है, मतलब कि a है 12 और 12 को हम क्या फैक्टर नहीं करा सकते? 3 × 4 में, बिल्कुल 3 चौक 12 हो जाएगा। 3 चौक कितना 12, और 12 ही तो तुम्हारा a है, a ये है, a मतलब x × y है, मतलब कि ये दोनों x × y हैं। इन दोनों में बड़ा कौन? 4, तो ये तुम्हारा x हुआ, और इन दोनों में छोटा कौन? 3, तो ये तुम्हारा y हुआ। तो बड़ा और ये छोटा, इन दोनों की गुणा कराते हैं x y, तो हमको a मिलता है, और इन दोनों की गुणा कराने पर a क्या है? भला क्या है? 12 है। 12 के ही तो फैक्टर हैं 3 और 4। समझ में आई सर जी? ये चीज़ तो हम समझ में आई, ये समझाइए। x - y, x कितना है? 4 है, y कितना है? 3 है, घटाने पर कितना मिल रहा है? 1 मिल जी। सर जी बिल्कुल समझ में आ गई बात। ये था पहला कंडीशन और ये है दूसरी कंडीशन। जब ये दोनों कंडीशन फॉलो हो जाती हैं, जिसको हम शॉर्ट ट्रिक नाम दे देते हैं, मतलब कि ये अंदर जो मसाला लिखा है 12, इसके 2 ऐसे फैक्टर करना है जिनका डिफरेंस 1 का है, और उनका अगर डिफरेंस 1 का आ गया, यहाँ प्लस है तो बड़ा वाला आंसर हमारा, और अगर यहाँ माइनस है तो छोटा वाला आंसर हमारा। बात समझ में आई? बिल्कुल उड़ के आई। इसके नोट्स बना लीजिए तैयार। नोट्स बनाने की ज़रूरत क्या है यार, इन चीज़ों को दिमाग में रखो। ये चीज़ें तो ऐसी हैं जो एक बार पढ़ लो, कभी भूलने को नहीं, कभी नहीं भूलने को, ऐसा दिमाग में फिट हो जाएगी। तो उम्मीद करते हैं कि ये शॉर्ट ट्रिक वाला वो लेक्चर आपने देखा होगा, और ये था डिटेल्ड लेक्चर, ये भी आपके समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया है तो करना कुछ भी नहीं है, अमन सर को धन्यवाद एक बार तो बोल। कुछ लोग होते हैं ऐसे जो कहते हैं अमन सर को अगर धन्यवाद बोलते हैं कमेंट में तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी, क्योंकि मेरे साथ का पढ़ा हुआ है और हम इसको धन्यवाद करेंगे। और ये भी बोलते, देखो आपका प्राइवेट मैसेज आता है मेरे पास, बड़ा अच्छा पढ़ाते हैं सर अमन सर, अरे यार क्या दोस्त है यार, क्या अच्छा पढ़ाता है यार। प्राइवेट मैसेज करना छोड़ो, कमेंट में लिख दिया करो। कमेंट में लिख दोगे तो थोड़ा अच्छा लगेगा हमको भी, और पब्लिक भी देखती है तो उसको भी अच्छा लगेगा। प्राइवेट मैसेज करके आप क्या साबित करना चाहते हैं? आप जो है कमेंट कर दो नीचे, हम देखेंगे और पूरी पब्लिक देखेगी, पूरी हो सकती है कि कोई भी देख सकता है, तो कमेंट करेंगे तो कोई भी देख सकता है। इसमें प्राइवेट बताने की ज़रूरत नहीं है कि हम कैसा पढ़ाते हैं, बड़ा बुरा पढ़ाते हैं। अगर बुरा पढ़ाते हैं तो लिखो कमेंट में बुरा पढ़ाते हैं, अगर अच्छा पढ़ाते हैं तो लिखो कमेंट में अच्छा पढ़ाते हैं। बाकी और कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। अगर ऐसी छोटी और मोटी आपको ट्रिक चाहिए हैं और आपको चाहिए ही चाहिए है मैथ की, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, और सब्सक्राइब करने के बाद जो भी वीडियो आएगा, जो भी लेक्चर आएगा उसको देखना है। ये ट्रिक आपके दिमाग में एकदम बैठ जाएगी, और एक बार अगर ट्रिक दिमाग में बैठ गई तो ज़िंदगी में कभी भी बाहर नहीं निकलेगी। और अगर कभी बाहर नहीं निकलेगी मतलब दिमाग आपका डेवलपमेंट में रहेगा। दिमाग अगर डेवलपमेंट में रहेगा मतलब कि आपका दिमाग थोड़ा सा डेवलपमेंट प्रोसेस में रहेगा, और डेवलपमेंट प्रोसेस में रहेगा। अमन सर को याद रखना। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। लव यू, टेक केयर, बाय।